सरमित भाई, 2024 चुनाव को लेके आप क्या तैयारी है अपनी पार्टी की तरफ से? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी हमेशा ही चलती रहती है, क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी संगठन कार्य को लेकर के और जितनी बड़ी युवाओं की टीम समाजवादी पार्टी के साथ में है, इतनी बड़ी टीम किसी भी पार्टी के साथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनावों में जो उसको सफलता मिली है, वो उसके झूठे वादे और खोखले नारे के आधार पर जनता ठगी हुई अपने को महसूस कर रही है। इसलिए आज वो जो हमारे परंपरागत मेरे साथी हैं वो ही हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करके जिनका साथ जोड़ लिया था, आज वो लोग बड़े पैमाने पर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ लड़ाई में शामिल हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। 2024 में हमारे संगठन के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है पूरे प्रदेश में, विभिन्न तरह के जो संगठन हैं अलग अलग स्तर के, और 2024 में हम हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने इस प्रदेश से देने जा रहे हैं। और पूरे देश में शिकस्त इसलिए मिलेगी कि जो दलित, पिछड़े, शोषित राजनीतिक दल हैं, विपक्षी हैं, हम सब लोग इतने व्यथित और परेशान हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके सभी को तबाह और बर्बाद कर दिया है और एक भयंकर तबाही के मंजर में झोंक दिया भाजपा ने। इसलिए सारे दल के लोगों ने अब एकता करने की ठानी है। इसकी एक बैठक पटना हुई, दूसरी बेंगलोर में होने जा रही है। निश्चित रूप से ये बैठक सार्थक परिणाम देगी और इस देश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर व्यवस्था देने के लिए भाजपा को जमींदोज करेगी। अच्छा, मतलब जैसे मान लो मैं एक ही सवाल में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक ही सवाल में दो सवालों को जोड़ के एक ही सवाल में ले लेता हूँ। आपकी नज़र में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे मतलब बड़ी कमजोरी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो कुछ भी नहीं है। उनका सारा खेल रेत पर उनका महल बना हुआ है। उनकी ताकत है कि देश में अंधेरा कायम रहे, वो जो बोलें वही लोग सुने, वो जो दिखाएं वही लोग देखें। आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई सेंट्रल मिनिस्टर हो, उनका प्रधानमंत्री हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, या इवन देन उनका कोई मीडिया पैनलिस्ट भी हो, वो सारे के सारे लोग जो डिबेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसके प्रमुखता में उसका केंद्र बिंदु होता है पाकिस्तान, केंद्र बिंदु होता है कश्मीर, धारा 370, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनको इस देश के लोगों के महंगाई की मार जो लोग नहीं झेल पा रहे हैं, कोई उनका इनसे मतलब नहीं है। बेरोजगारी का आलम इतना है कि नहीं, अभी तो मोदी जी ने जो प्रेस वार्ता करी थी, जो बाहर विदेश में जो कहा था, उसमें तो बता रहे वीडियो में रोज यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है। अब देखिए, वो मैंने कहा ना आपको, रेत के महल वो बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। वो दिव्य दृष्टि के लोग हैं और दिव्य ही शायद उनका जन्म भी होगा, तो वो दिव्य माने कहते हैं उसको जिसकी आंखें फूट जाएं। तो ये बीजेपी के लोग तो इस तरह का आवाम पर एहसान करते हैं, ये पहले आंखें फोड़ देते हैं, बाद में चश्मेदान करते हैं। तो बीजेपी के शकल नहीं है। और आपने सवाल बहुत अच्छा किया, पहला कोई देश का प्रधानमंत्री होगा जो अमेरिका गया और वहाँ, और अमेरिका के जो सीनेटर्स हैं, जो सांसद हैं, वहाँ के सांसदों ने इंडिया के प्रधानमंत्री के खिलाफ वहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगाए और अपने प्राइम मिनिस्टर पर उन्होंने ये प्रेशर बनाया कि मोदी जब से सरकार आई है वहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, दलित सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, डकैती, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार की बाढ़ आई हुई है और लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा खतरा मोदी की सरकार में हुआ है। इसलिए ये दबाव बनाया वहाँ के सांसदों ने। लेकिन भारत की जो गोदी मीडिया है, जो भाजपा सरकार के पैसे से, विज्ञापन से चलती है, उसने उस सच्चाई को कहीं भी नहीं दिखाया। और वो डंका बजा रहे, क्योंकि लंका लगा रहे हैं, लंका बज रहा, डंका बज रहा, देश को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन जनता बहुत होशियार है, समझदार है। लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अब लोगों की प्रज्ञा जाग गई है और निश्चित रूप से 2024 में भाजपा का ऐसे सफाया हो जाएगा जैसे किसी दौर में जयप्रकाश नारायण ने श्रीमती इंदिरा गांधी को, पूरी कांग्रेस को शिकस्त दी थी। वो पुनरावृत्ति इस देश में पुनः होने जा रही है। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी में हम आपसे एक छोटी सी बात कहें कि जैसे मतलब नेता से नेता तो लड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो भगवान है। भगवान से कैसे इंसान लड़ लेगा? देखिए, ये भगवान कॉपीराइट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को है।
ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन हम जो रोजी रोजगार, मेरे बच्चों का जो फ्यूचर है जी, यहाँ की जो व्यवस्था है, वो ऊपर की व्यवस्था तो देखने के लिए हमको मरना पड़ेगा। हम फांसी लगा लें, जहर खा लें, बिजली का तार पकड़ लें, गला दबा दें, तब हमको फिर जो ऊपर जाएगा वो लौट के बताने आया नहीं अभी तक कोई। जी, कोई आगे बताने आएगा तो उसको समझ लिया जाए। फिलहाल तो हमें ये जीवन इस लोक में व्यतीत करना है ना, जी। सुख दुख के साथ में। तो इस लोक में जीवन को सुख में जीने के लिए इस देश का जो आईन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है, सबको समान अधिकार दिए हैं, चाहे जिस धर्म के लोग हों, चाहे जिस जाति के लोग हैं। तो हमें उस आइन के आधार पर हमें जीवन बसर करने के लिए यहाँ भी हुकूमत में हिस्सेदारी चाहिए, तभी इस देश में हम लोग सुख और चैन से रह सकते हैं। और भगवान का मैटर, मेरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबको आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान की उपासना कर सकता है, किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है। ये किसी पर कोई पाबंदी नहीं, वो उसका व्यक्तिगत विषय है। धर्म और राजनीति का ये घाल मिल करके बीजेपी ने राजनीति को विषाक्त बना दिया है। धर्म एक अलग मैटर है, अलग मैटर है। चूंकि इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है। भारत सरकार पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हुकूमत में, प्रदेश और देश में, उसने ऐसा शो करने की कोशिश की है, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है कि ये हिंदुओं की सरकार है जी। जबकि यहाँ पर हिंदुओं के अलावा बड़े पैमाने पर हमारे मुस्लिम भाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, जैनीज हैं, लिंगायत हैं, बहुत सारे छोटे बड़े धर्म हैं अलग अलग संख्या में। तो इन सबके लोगों को कोई भी सरकारी अनुष्ठान हो, जैसे अभी आपने सेंट्रल विस्टा का प्रोग्राम देखा जी, तो इन्होंने चोल वंश वाले सवर्ण क्लास के उस समय के जो कहे जाते थे, उन लोगों को बुला के सेंगोल की स्थापना कर दिया आपने। ठीक है ना, ये भी एक बड़ा, सेंगोल को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। जब इस देश में लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र के ऊपर उसको सुपरविजन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है जी। उसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है, सारी शक्तियां उसमें निहित हैं। और जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, वो अशोक का चक्र है जी। वो हमारी पार्लियामेंट में भी लगा है। मेरे इस देश की जो सील है, वो सील भी अशोक लाट की है जी। तो उसके अलावा ये सेंगोल फेंगोल, ये बाहियात बेबुनियाद की बातें हैं। और यहाँ के दलित मुस्लिम में भय व्याप्त करने के लिए कि अब देखो क्या से क्या होने जा रहा है जी। लेकिन 2024 में बीजेपी को और इस देश का बुरा करने का हम लोग मौका नहीं देंगे, इस देश की जनता मौका नहीं देगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा कि मान लो जैसे हम और आप फरकाबाद से ही हैं, तो फरकाबाद में अगर मान लो अदर पार्टियों से अलायंस होता है या नहीं होता है, तो आप किस प्रत्याशी को फरकाबाद के रूप में देखते हैं? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सर्वाधिकार है इस मामले में, उन्हीं को डिसीजन लेना है। हम सब लोग उनके सिपाही हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, जिसके लिए वो आदेश कर देंगे तो हमारे लिए तन मन धन से उसी की मदद करना, ये मेरी नैतिकता में शामिल हो जाएगा। फिलहाल तो अलायंस का दौर अभी आने वाला, जैसा अभी आपसे चर्चा हुई कि विपक्षी एकता की हम लोग बात हो रही है पार्टी स्तर पर, तो उसके आधार पर भी कोई फैसला पार्टी दे सकती है। जैसा भी फैसला होगा, हम लोग 100% उस फैसले के इंतजार में हैं। चलिए सरवेद भाई जी, यूपी 76 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत।